हज़रत इमाम हुसैन कब पैदा हुए थे? 5 शबान 4 हिजरी को। हज़रत इमाम हुसैन की वफ़ात कब हुई थी? 10 मुहर्रम 61 हिजरी को। हज़रत इमाम हुसैन का रोज़ा मुबारक कहाँ है? इराक़ के शहर करबला में। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कितने बेटे करबला में शहीद हुए? 3 बेटे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कब तक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से जुदा हुए? अल्लाह ताला ने बुराइयों को किस दिन पैदा किया था? अल्लाह ताला ने बुराइयों को मंगल वाले दिन पैदा किया था। शैतान ने कितने अरसे तक अर्श का तवाफ़ किया? 14,000 साल तक शैतान अर्श का तवाफ़ करता रहा। शैतान 7वें आसमानों पर कितने मुख्तलिफ नामों से मशहूर था? पहले आसमान पर इसका नाम आबिद था, दूसरे पर जाहिद, तीसरे पर आरिफ, चौथे पर वली, 5वें पर तकी, 6ठे पर ख़ज़ान, 7वें पर अज़ील और अब क़यामत तक इसका नाम अबलीस है। किस नबी की उम्र को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह पाक ने 40 साल बढ़ा दिया? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र को। दज्जाल इस वक्त कहाँ मौजूद है? मदीना के मशरिक़ में। वो कौन सा जानवर है जो शैतान को देखकर रोता है? कुत्ता शैतान को देखकर रोता है। किस फरिश्ते को यहूदी अपना दुश्मन समझते हैं? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को। दुनिया का पहला अस्पताल कहाँ बना था और इसका नाम क्या है? बगदाद में बीमारिस्तान के नाम से। ज़बूर किस ज़बान में नाजिल हुई? कुरान पाक के अलावा वो तमाम किताबें अबरानी ज़बान में नाजिल हुई थीं। वो जलीलुल कदर सहाबी कौन थे जिनके मरने से अर्श खुदावंदी हिल गया था और 70,000 फरिश्तों ने इनकी नमाज जनाजा में शिरकत की? हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नमाज में किस तरह बाजू बिछाने से मना किया गया है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में कोई मर्द या औरत अपने बाजू सजदे में ऐसे ना बिछाए जिस तरह कुत्ता बिछाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आखिरी आयत के नाजिल होने पर जो खुतबा दिया था, इस वक्त तमाम सहाबा इकराम की तादाद क्या थी और कौन से मकाम पर दिया था? 1,24,000 तकरीबन सहाबा इकराम की तादाद थी और खुतबे का मुकाम मैदान अरफात था। मलका बिल्कीस के राया कौन सी कौम कहलाते थे जो सल्तनत का नाम क्या था? कौम सबा थी और मुल्क का नाम भी सबा ही था। कौन सी सूरत ऐसी है जिसको अगर नमाज में ना पढ़ा जाए तो नमाज नहीं होगी? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ने नमाज में सूरत फातिहा पढ़ी इसकी नमाज नहीं होगी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का दरख्त कौन सा है? कद्दू की बेल। वो कौन सा दरख्त है जिसकी जड़ें 6ठे आसमान और शाखें 7वें आसमान के ऊपर हैं? सूरतुल मुंतहा। ये एक नूरानी बेरी का दरख्त है जिसकी जड़ें 6ठे आसमान पर हैं और शाखें 7वें आसमान के ऊपर। इसके फल मुकाम हिजर के मटकों की तरह बड़े बड़े और पत्ते हाथी के कानों की तरह हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने एक मन्नत मानने पर किसकी पैदाइश पर इसके बदले 100 ऊँट ज़िबा किए? बेटे हज़रत अब्दुल्लाह की पैदाइश पर।
हज़रत आयशा का हार गुम हो गया, वो इसे ढूंढने में काफिले से बिछड़ गई और फिर इन पर बहतान लगाए। बताए हज़रत आयशा को किस सहाबी ने ऊँट पर सवार करवा कर मदीना पहुंचाया? हज़रत सवान बिन मुतअल ने। ऐ सराका, इस वक्त तेरी क्या शान होगी जब तू कसरा के कंगन पहनेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई किस दौरे खिलाफत में पूरी हुई? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौरे खिलाफत में। अब्बासी खिलाफत को मजहबी तक़द्दुस का जामा किसने पहनाया? अबू जाफ़र मंसूर ने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत की आँख क्यों फोड़ दी? हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मलकुल मौत हज़रत मूसा के पास आए और इनसे कहा, ए रब की दावत कबूल कीजिए, आपका वक्त अजल आ चुका है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें आँख पर चांटा दे मारा जिससे वो बाहर निकल आए। मलकुल मौत वापस अल्लाह के पास गए और अर्ज़ किया, आपने मुझे ऐसे बंदे के पास भेजा है जो मौत नहीं चाहता, इसने मेरी आँख फोड़ दी है। आपसे सबने फरमाया, अल्लाह ने इसकी आँख वापस लौटा दी और फरमाया, मेरे बंदे के पास जाओ और कहो, क्या मज़ीद ज़िंदगी चाहते हो? अगर मज़ीद ज़िंदगी चाहते हो तो अपने हाथ बैल की कमर पर रखो, आपके हाथ में जितने बालों को ढांप लिया मैं आप इतने साल जिएंगे। अर्ज़ किया, फिर क्या होगा? फरमाया, फिर मुफोत हो जाओगे। तो अर्ज़ की, फिर तुम अभी जल्दी उठा ले। ऐ मेरे रब, मुझे ऐसी जगह देना जो अर्ज़ मुक़द्दस से एक पत्थर फेंकने की मसाफत के बराबर हो। हज़रत शीश के चेहरे के खदोकाल किस नबी से मिलते जुलते थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस दरख्त के पत्ते खाए? मक्की ज़िंदगी में आप सब ने तंगदस्ती की वजह से कैकर की फलियां और पत्ते भी खाए। हज़रत साद बिन अबी वकास कहते हैं कि वो ज़माना देखा है कि जब रसूल सल्लम पर ईमान लाने वाले हम 7 आदमी थे। इस ज़माने में हमारा खाना सवाए कैकर के पत्तों और फलियों के अलावा और कुछ ना था। इसे बुखारी ने रवायत किया है। कुरान मजीद में किस वाहिद आदमी को इसकी कुनियत से याद किया गया है? अबू लहब को। हजूर पाक से सब की हयात मुबारक में कितनी अज़वाज मुतहरात का इंतकाल हुआ? आप सब की हयात में 2 अज़वाज का इंतकाल हुआ, हज़रत खतीजा और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिनते खज़मिया। क्या शक की बना पर दोबारा वज़ू करना ज़रूरी है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपने पेट में हवा की हरकत महसूस करे और फैसला करना मुश्किल हो जाए कि आया पेट से कोई चीज़ खारिज हुई या नहीं, तो ऐसी सूरत में वज़ू के लिए वो मस्जिद से हरगिज़ बाहर ना निकले हत्ता कि आवाज़ सुनकर या बदबू महसूस करे। जन्नत के 8 दरवाज़े कौन से हैं और इनके नाम? बाबुल सलात, बाबुल रेहान, बाबुल जहाद, बाबुल सदका, बाबुल हज, बाबुल ईमान, बाबुल ज़कर, बाबुल काज़मीन। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि रोज़ क़यामत मुझे और आपको जन्नत के हर दरवाज़े से पुकारा जाए, आमीन। हजूर पाक सल्लम को किस नबी ने सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहा था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहा था। कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कितनी मरतबा आया है? 27 मरतबा। हज़रत खालिद बिन वलीद की वफ़ात कहाँ हुई थी? मदीना में। कुरान पाक के किस पारे में सिर्फ़ एक सूरत है? दूसरे पारे में। किस नबी की बीवी यहूदियों को एजेंट थी? हज़रत शैमून अलैहिस्सलाम की बीवी यहूदियों की एजेंट थी। हज़रत जर्जिस किस के लिए नबी बनाकर भेजे गए? मुल्क शाम के लिए। इस्लाम में सबसे जुम्मा कब अदा किया गया?
1 हिजरी को। नबी के लग़वी मायने क्या हैं? गैब की खबर देने वाला। उम्मत पर 5 वक्त की नमाजें कब फ़र्ज़ की गईं? मराजुल नबी के मौका पर। हज़रत जर्जीस ने काफिरों के असरार पर किस मौज़े का एहतमाम किया? मुर्दों को ज़िंदा करना। सैफुल इस्लाम किस मुअज़्ज़िज़ सहाबी का लक़ब है? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। क़यामत के दिन लोगों के दरमियान सबसे पहले किस चीज़ का फ़ैसला होगा? खून का फ़ैसला होगा। सूरत कहफ़ में असहाफ़े कहफ़ के साथ किस जानवर का तज़किरा है? असहाबे कहफ़ का कुत्ता। कौन सा तेल नाफ में लगाने से इंसान बूढ़ा नहीं होता? जैतून का तेल। किस सहाबी ने 250 साल उम्र पाई? हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। किस नमाज के लिए काबा की तरफ मुँह करना शर्त नहीं? वो नफल नमाज जो दौरान सफ़र अदा की जाए जबकि क़िबला की रुख का तयन ना हो सके तो काबा की तरफ मुँह करना शर्त नहीं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक किस नबी से मिलता जुलता था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुशाबह था। मुहर्रम में कौन सी सूरत पढ़ने से हर हाजत पूरी होती है? मुहर्रम के 3 दिन असर की नमाज के बाद 41 मरतबा सूरत कौसर पढ़ के जो भी दुआ मांगोगे वो कबूल होगी।